हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि और विकास की जो स्टेजेस हैं उनसे रिलेटेड आज का हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे, साथ साथ में हम क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। तो ये जो आपका टॉपिक है स्टूडेंट, ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपके लगभग हर एग्ज़ाम, जैसे आप चाहे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हों या टीजीटी पीजीटी एचटेट, इवन हर एक टीचिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ अगर हम बात करें तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाते हैं तो नॉट ओनली आप मतलब थ्योरी को क्लियर कर पाओगे, साथ में अगर मैं बात करूँ तो एग्ज़ाम में आने वाले जो भी ट्रिकी क्वेश्चंस हैं उनको भी आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आप पूरा लेक्चर ध्यान से सुनिए, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, अगर नहीं बनाना है तो मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। एंड मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि एरिक्सन की थ्योरी से जो 4 स्टेजेस दी गई हैं वो इन्हीं स्टेजेस में से इन्वॉल्व हैं, तो मैं उनको भी साथ में डिस्कस करूँगी। तो यहाँ चाहे पियाजे की थ्योरी हो, चाहे आपका एरिक्सन की थ्योरी हो, अगर उससे रिलेटेड आपके स्टेज और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ आज के टॉपिक में मैं उनको भी इंक्लूड करने वाली हूँ। मतलब अगर आपने इतना पढ़ लिया तो इससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो ये आपका फुल पैकेज आपका क्लास होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा, बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। क्लास पसंद आए लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा क्योंकि मैं सिलेबस वाइज सारी चीज़ें कंप्लीट करने वाली हूँ, वो चाहे आपका यूजीसी नेट पेपर 1 हो, चाहे आपका होम साइंस हो, चाहे आप जीआईसी की प्रिपरेशन कर रहे हो। जीआईसी में तो होम साइंस की इस बार अभी सीटें ही नहीं दी गई हैं। विज्ञापन में ऐसा था कि मतलब आपकी सीटें आएंगी, बट अभी तक कोई भी ऐसा क्लू हमें नहीं मिला है जिसे हम कंफर्म हो सके, जबकि आप जानते हैं कि फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। एंड एलटी वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, यूजीसी नेट एचटेट, जो भी होम साइंस के स्टूडेंट है सबके लिए आज का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। एंड मैं चाहूँगी अगर ये सेशन आपको पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे आपका फीडबैक बहुत अच्छा लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या क्या आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपकी चीज़ें हैं। सो सबसे पहले देखो, इन्फेंसी की बात करें यानी बचपनावस्था की बात करें, जो आपका 0 से लेकर 2 ईयर तक का होता है, इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं इन पर बात करेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसा होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या चेंजेस होते हैं, एवरी एज चीज पर हम बात करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले अगर बात करें तो रैपिड फिजिकल चेंज मतलब फिजिकल ग्रोथ, ठीक। तो यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपकी शारीरिक वृद्धि है वो तेजी से किस अवस्था में होती है, तो आपका इन्फेंसी है, या आप इसे बचपनावस्था या शैशवावस्था कह सकते हैं। तो शारीरिक वृद्धि जो होती है वो काफी तेजी से होती है, बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो बहुत तेजी से होता है। शारीरिक विकास मतलब हाइट वेट वगैरह इन सब का बढ़ना, ठीक है। तो ये सब बच्चे का काफी तेजी से होता है। जैसे मान लो कि 5 महीने तक बच्चे का जो वजन है वो दुगना है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करेंगे तो 1 साल में बच्चे का जो वजन है वो तिगुना हो जाएगा, ठीक है। तो काफी तेजी से बच्चे का जो वृद्धि होती है वो होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट की बात की जाए तो आपका जो डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल, जैसे बच्चे में क्या है, लुढ़कना, ठीक है, बच्चा लुढ़कने लगता है, बैठने की कोशिश, रेंगने का कोशिश है ना, खड़े होने की, चलने की कोशिश करना शुरू कर देता है। तो 0 से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है इसमें आपका डेवलपमेंट इस तरीके से होता है। देन अगर हम बात करें लैंग्वेज, तो लैंग्वेज की आपकी शुरुआत हो जाती है यानी बड़बड़ाहट। तो 12 महीने में बच्चा पहला शब्द, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहला शब्द बच्चा किस महीने में बोलना शुरू कर देता है, तो लगभग 12 महीने में। देखो पहले अगर बात करें स्टार्टिंग में लैंग्वेज डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे बच्चा बड़बड़ाने लगता है, मतलब कुछ बोलेगा लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि बच्चा बोल क्या रहा है। मतलब वो अपनी बात कहने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ बोलता है, लेकिन वो स्पष्ट नहीं होता है, तो उसी को बोलते हैं बड़बड़ाहट। मैं पता नहीं अब मैं कैसे आपको बोल के बताऊं, आप खुद समझ सकते हैं। अगर आपके घर में बेबी वगैरह है तो आप जानते होंगे कि वो पहले कुछ ना कुछ बोलते हैं, हमें सुनने में ऐसे ही अच्छा लगता है, वो चाहे स्पष्ट हो चाहे ना हो, लेकिन उनके मुंह से आवाज निकली कि हमें खुशी मिल जाती है कि हाँ कुछ ना कुछ बोला जा रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है काफी अच्छा, मतलब जो बच्चे की देखभाल करता है वो चाहे मम्मी हो चाहे कोई अदर हो,
तो अगर कोई भी बच्चे की देखभाल करता है तो बच्चे का जो अटैचमेंट हो जाता है उसके प्रति ज़्यादा हो जाता है, मतलब बच्चे का जो लगाव है, मतलब वो अपने आप को बहुत सेफ फील करता है। वो आपकी माँ भी हो सकती हैं, वो कोई ख्याल रखने वाली भी हो सकती है, या घर में भी कोई सदस्य जो उनका मतलब देखभाल करता है बच्चे का, सो उसके प्रति उसका लगाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब उसका एक अलग ही अटैचमेंट बच्चे के साथ हो जाता है। तो ये आपका किस अवस्था में होता है? सहसावस्था में। वहीं सहसावस्था में आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है 8 से 12 मंथ में। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है, यानी वस्तु स्थायित्व क्या है? तो देखो, जीन पियाजे जी की जो थ्योरी है आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की, जो उन्होंने 4 स्टेजेस दी थी, 4 स्टेजेस में जो आपकी एक स्टेज है जिसमें आपका बच्चे का क्या होता है, वस्तु स्थायित्व की समझ विकसित होती है। यानी जैसे पहले क्या था कि बच्चे के सामने से आपने कोई सामान हटा दिया तो बच्चे को लगेगा कि नहीं, अब वो सामान है ही नहीं। लेकिन अब क्या है, अगर आप बच्चे के सामने से कोई सामान हटा देते हैं या कोई चीज़ छुपा देते हैं तो अब बच्चा उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि अभी वो चीज़ है ना। वो मतलब उसके सामने से भी हट गई तब भी उसे लगता है कि वो चीज़ है, इसलिए वो उस चीज़ को ढूंढने लगता है। जैसे मान लो आप खिलौना है, आपने तकिए के नीचे छुपा दिया तो उसे ढूंढेगा, ऐसा, ठीक। तो ये चीज़ उसका विकसित हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी अर्ली चाइल्डहुड, यानी आपकी जो बचपन, प्रारंभिक बचपन है जो आपका 2 से लेकर 6 ईयर तक होता है। इसमें अगर बात करें तो फिजिकल ग्रोथ थोड़ा स्लो हो जाएगी। जैसे हमने सहसावस्था की बात की तो उसमें जो आपका शारीरिक विकास है वो तेजी से हो रहा है, लेकिन जो आपके अर्ली चाइल्डहुड है इसमें बच्चे का जो शारीरिक ग्रोथ है वो होगा, बट थोड़ा स्लो होगा, बहुत रैपिड तरीके से नहीं होगा। अब यहीं पे क्वेश्चन फंस जाता है ना कि रैपिड तरीके से ग्रोथ किसी स्टेज में होती है, तो आप आसानी से बता सकते हो सहसावस्था में, ठीक। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा कि शारीरिक वृद्धि थोड़ा धीमी हो जाएगी, होगी बट धीमी होगी, लेकिन जो मोटर स्किल्स हैं वो विकसित होगी। जैसे बच्चे का दौड़ना हो गया, कूदना हो गया, चित्र बनाना। आप ये सोचोगे कि बच्चा के पैर टिकते नहीं है जमीन पे, बच्चा दिन भर चलता रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा, मतलब हम लोग ये देख के सोचते हैं कि बच्चा थकता क्यों नहीं है, तो बच्चे को इन सब चीजें करने में अच्छा लगता है, इस वजह से। यहाँ पे बात करें तो लैंग्वेज की बात करें तो भाषा तेजी से विकसित होगी, शब्दावली तेजी से बढ़ती है, मतलब बच्चे का जो भाषा विकास है वो किस स्टेज में अच्छे से होता है, वो होता है आपका अर्ली चाइल्डहुड में, ठीक है। एंड देन आता है आपका अर्ली चाइल्डहुड में ईगोसेंट्रिज्म, यानी अहम केंद्रवाद। तो यहाँ पे एक चीज ये होने वाली है कि जो बच्चा है वो दुनिया को अपने दृष्टिकोण से देखता है। तो ये पियाजे के पूर्व संचालन जो चरण है जो आपका 2 से 7 ईयर का होता है, ठीक है। इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, बच्चा अपने दृष्टिकोण से सोचता है, बच्चे को लगता है जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, वो अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचता है, उसे लगता है कि जो मैंने सोचा है वही सही है, वैसा ही होना चाहिए। तो ये जो आपकी होती है ये इसमें बच्चे में आ जाता है किस स्टेज में, अर्ली चाइल्डहुड में। वहीं अगर बात करें तो कल्पना और खेल सीखने के लिए ये जो चरण होता है, ये जो स्टेज होती है काफ़ी अच्छी होती है। वहीं इस स्टेज में बेसिक सोशलाइजेशन होता है, जैसे शेयरिंग इज केयरिंग, है ना, ग्रुप प्ले बच्चा करने लगता है। कुछ रूल्स वगैरह अगर आप उसे सिखाते हो, ये चीज़ गलत है तो गलत है, मतलब आप सिखा सकते हो, इस स्टेज में बच्चा उन चीज़ों को देखेगा। तो यहाँ पे मैंने कहा कि बच्चा अब धीरे धीरे क्या कर रहा है, ग्रुप में खेलना स्टार्ट करता है, तो किस स्टेज में होता है आपका, अर्ली चाइल्डहुड में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अपनी चीज़ों को साझा करना, ठीक है, ये सारी चीज़। देन आपकी जो अगली स्टेज आती है वो है आपकी मिडिल चाइल्डहुड, यानी मध्य बचपनावस्था, अरे सॉरी, ठीक। तो मिडिल चाइल्डहुड जो आपका है 6 से 12 ईयर का, इसमें जो है बच्चे की ऊंचाई और वजन में नियमित वृद्धि होती है, ठीक है। उसके साथ साथ फाइन मोटर स्किल्स इंप्रूव होते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो फाइन मोटर स्किल और एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल मतलब होता है जब हमारी बड़ी मसल्स का इस्तेमाल होता है, जैसे दौड़ना, कूदना वगैरह, इसमें हमारी बड़ी मसल्स का यूज होता है। फाइन मोटर स्किल मतलब सूक्ष्म गति कौशल, यानी जब छोटी मसल्स का इस्तेमाल होता है, जैसे हम राइटिंग कर रहे हैं, हम ड्राइंग कर रहे हैं, हम जैसे मान लो आप आईलाइनर लगा रहे हो, तो ये सब क्या है, फाइन मोटर स्किल्स हैं। तो बच्चे में ये सारी चीज़ें किस स्टेज में होती हैं, आपकी मिडिल चाइल्डहुड में होना स्टार्ट हो जाती हैं।
वहीं मिडिल चाइल्डहुड में कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की जाए यानी संज्ञानात्मक विकास की बात की जाए तो लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाता है, जो कि जीन पियाजे जी ने अपनी जो स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो आपका 7 से लेकर 11 वर्ष तक की होती है, उसमें बच्चा क्या करता है कि मतलब तर्क लगाना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं कि आपने उसको जैसे आपने बोला वैसे ही उसने उसको ले लिया, मतलब जैसे आपने कहा ये चीज ऐसी है तो अब वो क्वेश्चन करेगा, ऐसी है तो ऐसी क्यों है ना, वो लॉजिक लगाना शुरू करेगा। तो ये जो चीजें होती हैं ये बच्चे की किसी स्टेज में होती हैं, आपके मैंने कहा मिडिल चाइल्डहुड, ठीक है, मध्य बचपनावस्था। तो यहाँ पे अगर जीन पियाजे के हिसाब से बात की जाएगी, उन्होंने जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दी है, उसमें जो आपकी 3rd स्टेजेस है जिसका नाम है आपका मूर्त संक्रियावस्था, या आप उसको कह सकते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये जो आपकी 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था होती है, इसमें बच्चा आपके प्रॉब्लम सॉल्व करना, लॉजिकल थिंकिंग लगाना, ये सब आपका शुरू कर देता है, राइट। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस इंक्रीज होता है, यानी सहपाठी समूह का प्रभाव बढ़ता है इस स्टेज में। वहीं बात करें सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ स्टीम बिगिन टू डेवलप, यानी आत्म अवधारणा और आत्म सम्मान का विकास शुरू हो जाता है। बच्चे का मतलब रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, नहीं तो वो मतलब बुरा मान जाते हैं इस वक्त, तो बच्चे के अंदर थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल चीज़ें डेवलप हो जाती हैं कि अगर कोई चीज़ नहीं हुई तो उसे शेमफुल लगेगा, वैसा टाइप का। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इस स्टेज में ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। वहीं मॉरल डेवलपमेंट की बात की जाए, नैतिक विकास की, तो सही और गलत की समझ बच्चे में विकसित हो जाती है। तो ये कोहलबर्ग की जो थ्योरी है, जो उन्होंने जो स्टेजेस बताई हैं, उनके अकॉर्डिंग बच्चे के अंदर क्या गलत है क्या सही है इसके प्रति थोड़ा अंडरस्टैंडिंग विकसित हो जाती है, और ये कोहलबर्ग के कन्वेंशनल स्टेजेस का ये रूप है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो हमने देखो यहाँ पे स्टेजेस आपकी एक एक पढ़ी। देन आपकी बात करें अडोलसेंस की, सो अडोलसेंस मतलब आपका किशोरावस्था, जो आपका 12 से लेकर 18 ईयर तक है। तो यहाँ पे जो यौनावस्था है, यानी शारीरिक और जो यौनिक परिवर्तन है वो काफ़ी तेजी से होते हैं। वहीं अगर हम बात करें वृद्धि की, तो ऊंचाई, वजन और शक्ति में अचानक बहुत वृद्धि होती है। तो यहाँ पे देखो 2 स्टेजेस हैं, एक तो आपका शैशवावस्था, उसमें आपका फिजिकल ग्रोथ मतलब काफ़ी रैपिड तरीके से होता है। देन आपका किशोरावस्था में अचानक होता है। तो यहाँ पे 2 स्टेजेस हैं जिनमें काफ़ी अच्छे से ग्रोथ होती है। वहीं अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो आपके अद्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास, आवाज़ भारी हो जाएगी। आप देखते हैं पहले आवाज़ उसका चेंज होगा, फिर धीरे धीरे उसकी आवाज़ थोड़ा सा हैवी होने लगेगी, दाढ़ी मूंछ का आना, मासिक धर्म का स्टार्ट होना, पीरियड्स का स्टार्ट होना। तो ये सब किशोरावस्था में कई सारे चेंजेस, आपको फिजिकल चेंजेस, आपका मेंटली चेंजेस भी आपको समझ में आएगा। तो ये सारा आपको चेंजेस आपको एडोलसेंस में फील होते हैं। अचानक कोई चीज़ होती है ना, तो बच्चा उस चीज़ को अगर आपने उसे रिलैक्स तरीके से समझाया तो वो समझ जाएगा, अदरवाइज कुछ पैनिक भी हो जाती है कि ये मेरे में इतना चेंजेस क्यों हो रहा है ना, खासकर चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ों में, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, दोनों में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उन्हें संभलने की इस वक्त ज़रूरत होती है। वहीं हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, रीजनिंग लगाना, आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये पियाजे की फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, जो आपका 11 या 12 वर्ष के ऊपर की जो अवस्था होती है इसमें होता है। तो यहाँ पे अमूर्त सोच, सख्त तर्क शक्ति करना, अपनी पहचान करना, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है ना। तो अपनी आइडेंटिटी खोजने की कोशिश करता है बच्चा किसी स्टेज में, अडोलसेंस में। तो एरिक्सन की जो थ्योरी है, जो उन्होंने स्टेजेस दी हैं, उन पे भी हम थोड़ा सा बात करेंगे ताकि इस चीज़ को और अच्छे से हम क्लैरिफाई कर सकें, ठीक है। वहीं अगर हम इमोशनल चेंजेस की बात करेंगे तो मूड स्विंग्स होंगे, यानी कभी मन करेगा ये करने का, कभी मन करेगा वो करने का, मतलब एक स्टेबल चीज़ नहीं हो पाती है कहीं, मतलब कुछ ना कुछ, कभी लगेगा इस तरफ जाएं, कभी लगेगा उस तरफ जाएं, ये करें वो करें, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा, अगर स्पेशली मैं वर्ड इसके लिए करूँ तो कन्फ्यूज़न बहुत रहता है, ठीक है। एंड वहीं पे अगर बात करें तो इंडिपेंडेंस, बच्चा स्वतंत्र होना चाहता है, बच्चा अपनी स्वतंत्रता चाहता है, सेल्फ आइडेंटिटी खोजता है, मुझे क्या चाहिए, मैं किस लिए हूँ, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। सॉरी। वहीं अगर मैं बात करूँगी यहाँ पे सहपाठी दबाव, सामाजिक प्रभाव बहुत अधिक होता है बच्चे पर, ठीक है।
देखो जैसे बच्चे ग्रुप के साथ भी रहते हैं ना, तो बच्चा वैसा भी सोचने लगता है, वो ऐसा कर रहा है तो मुझे भी वैसा करना चाहिए, ऐसा टाइप का। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें जोखिम लेने का जो व्यवहार और कैरियर निर्णय का जो चरण है, वो यही स्टेजेस है। देखो इस स्टेजेस की मेन बात ये स्टूडेंट, अगर इसमें गाइडेंस बच्चे को अच्छे से मिल गई तो बच्चा सही राह पर जा सकता है। अगर गाइडेंस उसको गलत मिली, निर्णय वो गलत ले गया, क्योंकि इस वक्त बच्चा सोचता है कि मेरे अंदर कोई प्रेशर ना हो, मतलब कोई मुझ पर दबाव ना डाले, है ना, मैं मतलब बिल्कुल स्वतंत्र होकर अपनी निर्णय ले सकूं, उसको ये रहता है। और अगर इस वक्त आपने उसका सपोर्ट किया, उसने सही निर्णय लेने में उसकी मदद करी, तो बच्चा सही राह पे जाएगा। लेकिन अगर आपने इस स्टेज पे उसे डांटा, उसको दबा के रखा, उसकी स्वतंत्रता आपने बंद की कि नहीं ऐसा नहीं करना है, तो शायद हो सकता है कि वो शर्मीला हो जाए, वो थोड़ा सा अपने आप में हीन भावना आ जाए कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता वगैरह वगैरह। तो कई सारे प्रॉब्लम इस स्टेज में आ जाते हैं। इसी स्टेज को स्टेनले हॉल ने तनाव और तूफान की अवस्था कही है। कई टेंशन हो जाती है, कई सारे मतलब एकदम से देखो चेंजेस होते हैं ना बच्चे के उसमें, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटली हो, तो बच्चा उस चीज को कैरी अच्छे से नहीं कर पाता है। तो उस स्टेज में आपको सही गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, अगर वो मिल गई तो तब तो बढ़िया है। यहाँ देखो विकास की हमने जो 4 अवस्थाएं हैं, आपका शैशवावस्था, ठीक है, इन्फेंसी जो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक होती है। वहीं बाल्यावस्था अलग अलग स्टेजेस में हमने डिवाइड किया है, 6 से लेकर 12 वर्ष तक। वहीं किशोरावस्था 12 से 18, और वयस्कता अवस्था यानी 18 वर्ष के जो ऊपर की अवस्था है वो आपकी वयस्कता अवस्था आ जाती है। तो हमने थोड़ा सा पढ़ा, अब उसके बाद थोड़ा सा और देखने की कोशिश करते हैं ताकि एक बार इसका रिवीजन हो सके। रिवीजन करना भी ज़रूरी है स्टूडेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रैपिड फिजिकल ग्रोथ होती है, क्राइंग, फर्स्ट लैंग्वेज, अटैचमेंट विथ मदर यानी मम्मी से लगाव या जो भी केयर कर रहा है बच्चे की उससे लगाव हो जाता है। वहीं अगर हम लोग अर्ली चाइल्डहुड की बात करते हैं तो आपका क्या होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। इमेजिनेशन, बच्चा कल्पना करना शुरू कर देता है। फाउंडेशन ऑफ पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व की विकास की नींव पड़ती है, यहीं से धीरे धीरे बच्चे का जो व्यक्तित्व विकास है वो तेजी से होता है। खेल के माध्यम से भी बच्चा सीखता है, बच्चे में जिज्ञासा वगैरह आती है, ये सारी चीजें इस स्टेज में होती है। देन बात करें लेट चाइल्डहुड की, तो लॉजिकल थिंकिंग, पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस होता है, स्किल डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से बच्चे में होने लगता है। देन 4 स्टेज जो थी अडोलसेंस की, उसमें हमने कहा कि बच्चे में थोड़ा सा मूड स्विंग्स होते हैं, बच्चा अपनी आइडेंटिटी खोजने की कोशिश करता है कि मैं कौन हूँ, कैरियर के प्रति थोड़ा संबंध यानी अट्रैक्शन अदर उसके लिए, ठीक है, फीमेल के लिए अट्रैक्शन होता है। बच्चे में धीरे धीरे करके मेच्योरिटी डेवलप होना स्टार्ट होती है, बट होती नहीं है। अडल्टहुड में अच्छे से बच्चा मेच्योर हो जाता है, बट यहाँ पे अडोलसेंस में बच्चा अपनी पहचान बनाना, कुछ इमोशनल चेंजेस आते हैं, आत्म जागरूकता भी बच्चे में विकसित होती है, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। देखो एरिक्सन की जो थ्योरी है उसकी अगर बात करें तो इन्फेंसी यानी जो आपकी बचपन अवस्था है उसमें ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो आप जानते हैं कि बच्चा कोई भी चीज़ अपनी कहेगा, भाई ऐसा अवस्था में बच्चा बोल के चीज़ें बता नहीं सकता, तो वो रो के ही बताएगा। तो बच्चा जब अपनी चीज़ रो के बताता है, अगर माँ को अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई, उसने तुरंत मतलब उसे प्यार दिया, उस पर ध्यान दिया, तो बच्चा मतलब उसको लगेगा कि नहीं दुनिया विश्वास लायक है। लेकिन अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने प्यार नहीं दिया, तो बच्चे को लगेगा कि ये सेफ नहीं है, तो मतलब वो ट्रस्ट नहीं कर पाता, वो विश्वास नहीं कर पाता। तो इस स्टेज में बच्चे में ये थोड़ा सा रहता है। वहीं अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो यहाँ पे स्वायत्तता बनाम लज्जा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर माता पिता बच्चे को, ठीक है, कोई भी चीज बच्चा कर रहा है, छोटी सी छोटी चीज कोई भी चीज कर रहा है, अगर बच्चे को प्रोत्साहन दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो बच्चा विश्वासी बनेगा, मतलब उसे उसका जो आत्मविश्वास है वो जागरूक होगा। लेकिन अगर वहीं ये क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ में डांट रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, ठीक है, तो बच्चे के अंदर शक आने लगेगा, मतलब अपने ऊप में ही अपने आप में ही शक होने लगेगा, उसे थोड़ा शर्म आने लगेगी। तो इस स्टेज में बच्चे के लिए ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़रूरत है कि बच्चे को प्रोत्साहित किया जाए, बच्चे पे ट्रस्ट किया जाए, ताकि बच्चा आत्मविश्वासी बन सके, ठीक। वहीं अगर हम बात करेंगे लेट चाइल्डहुड यानी आपका कर्मठता बनाम हीन भावना, तो ये जो आपकी स्टेज होती है, इसमें अगर बच्चा कोई चीज़ पर मेहनत कर रहा है, ठीक है,
और पेरेंट्स या टीचर कोई भी हैं तारीफ कर रहे हैं, मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंट डेवलप होता है कि यस मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। लेकिन जैसे मान लो बच्चा बार बार फेल हो रहा है और जो पेरेंट्स हैं जो या टीचर हैं वो उसको डांट रहे हैं या कंपेयर कर रहे हैं, कहते हैं ना कि इसका बच्चा ये कर रहा है तुम क्यों नहीं कर रहे हो, तो बच्चे में ना हीन भावना आ जाती है ना। तो बच्चा वो ये सोचने लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। और यही जो स्टेजेस होती है, मैं फिर से बोलूँगी, ये जो स्टेजेस होती है इस स्टेज में भी बच्चे, कई सारे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल अपने आप को दबा देते हैं, मतलब वो कॉन्फिडेंट नहीं जुटा पाते हैं चीज़ें करने के लिए। तो इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि बच्चे पे ट्रस्ट किया जाए, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट किया जाए, ठीक है। वहीं अडोलसेंस की बात करेंगे तो पहचान बनाम भूमिका भ्रम होने लगता है। यानी यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो परिवार है, जो समाज है, अगर उसे सपोर्ट करेंगे, उसे अच्छी गाइडेंस देंगे, तो एक्सप्लोर करने की आज़ादी देंगे, तो बच्चा अपना जो पहचान है, जो कैरियर गोल है, जो वैल्यू है, वो उसका क्लियर रहेगा। मतलब उसको ये माइंड में क्लियर रहेगा कि यस मुझे करना क्या है, राइट। और अगर यहाँ पे अगर मतलब किसी ने उसका सपोर्ट नहीं किया या जो भी चीज़ है, ठीक है, तो वहाँ पे उसे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगी कि मुझे करना क्या है, मतलब कन्फ्यूज़न होगी, इनसिक्योरिटी होगी, हो सकता है वो गलत फैसले भी ले ले। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, गाइडेंस की ज़रूरत बच्चे को होगी, सपोर्ट की ज़रूरत होगी। अगर अगर ऐसा है तो उसकी चीज़ें क्लियर होंगी कि यस मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। लेकिन अगर यहाँ पे उसको सपोर्ट नहीं मिला, सही गाइडेंस नहीं मिली, तो बच्चे को कंफ्यूजन हो जाएगी कि आखिरकार मुझे करना क्या है, ठीक है। सो कई सारी प्रॉब्लम इसमें हो सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। देन तो प्रैक्टिस सेशन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आई होप आपको ऊपर की जो थ्योरी है वो समझ में आई होगी। जिस हिसाब से चीज़ें मैंने बताई हैं वैसे ही आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मान लो किस अवस्था को व्यक्तित्व की नींव की अवस्था कहा जाता है, फाउंडेशन एज। तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया, आपके ऑप्शंस हैं इन्फेंसी, बी है अर्ली चाइल्डहुड, सी है आपका लेट चाइल्डहुड और डी है आपका अडोलसेंस। तो बताइएगा जो आपका फाउंडेशन एज है पर्सनालिटी की वो कौन सी स्टेज है। सो स्टूडेंट वो स्टेज है आपका अर्ली चाइल्डहुड, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने अर्ली चाइल्डहुड में आपको बताया होगा, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये फाउंडेशन ऑफ पर्सनालिटी मैंने देखिए यहीं पे बताया है और वही आपका देखो क्वेश्चन पूछा गया है। फाउंडेशन ऑफ पर्सनालिटी मैंने आपको बताया एंड वही क्वेश्चन आपका नीचे पूछा गया है। तो इससे आपको थोड़ा सा ये हो जाएगा कि आपका चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े उनको हमने क्वेश्चन आंसर के माध्यम से भी क्लियर किए। एरिक्सन के अनुसार आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन किस अवस्था में होता है। तो एरिक्सन की जो मैंने थ्योरी बताई है आपको, उसमें से बताइएगा कौन सी स्टेजेस है, चाइल्डहुड, इन्फेंसी, अडोलसेंस या फिर अडल्टहुड। तो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, सो बहुत इजी है। अगर आपने अभी अभी पढ़ा, अडोलसेंस किशोर अवस्था में बच्चा थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है अगर उसे सही गाइडेंस सपोर्ट वगैरह नहीं मिला। अगर उसे सपोर्ट वगैरह मिला, सही गाइडेंस मिली, तो बच्चे को पता है कि उसका कैरियर गोल क्या है, उसकी वैल्यू साफ होगी, उसको पता है कि मेरी पहचान क्या है। और अगर उसे सपोर्ट और मतलब अगर बात करें तो गाइडेंस वगैरह नहीं मिली, तो बच्चे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि मुझे आखिरकार करना क्या है। इनसिक्योरिटी भी हो सकती है और हो सकता है कि वो गलत फैसले भी ले ले। तो ये सारी प्रॉब्लम उस पर हो सकती हैं, ठीक। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशु की पहली भाषा कौन सी होती है। शिशु की पहली भाषा है आपकी रोना, बड़बड़ाना, आपका इशारा या फिर आपका शब्द। तो यहाँ पे शिशु की जो पहली भाषा है वो कौन सी है, व्हाट इज द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ एन इन्फेंट। तो बताइएगा, यहाँ पे होगा आपका क्राइंग। बच्चा सबसे पहले क्या करता है स्टूडेंट, रोता है ना। कोई चीज़ उसको चाहिए तो रो के ही व्यक्त करता है। मतलब बच्चा सहसावस्था में ऐसा तो नहीं कि बच्चा अपनी बोल की भावनाएं व्यक्त कर पाए, बट वो उसको भूख लगेगी तो रोएगा, है ना, उसको कुछ भी होगा तो वो रोएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो रो के अपनी चीज़ व्यक्त करता है, इसलिए बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अवस्था में तार्किक सोच यानी लॉजिकल थिंकिंग विकसित होती है, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड या फिर अडोलसेंस। तो हमने पढ़ा है, हमने जीन पियाजे की थ्योरी को भी रिलेट किया इस चीज़ से कि लॉजिकल थिंकिंग बच्चा कब लगाना शुरू करता है। सो बताइएगा
यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम बात करें तो आपका जो राइट आंसर है वो लेट चाइल्डहुड है, यानी उत्तर बचपन अवस्था है। ठीक है, तो विद्यालय आय में बच्चा क्या करने लगता है, तर्क करना शुरू करता है। मतलब अगर आप उसे सेम चीज कहेंगे और वैसे ही एक्सेप्ट कर लेगा तो ऐसा नहीं होगा। अब बच्चा थिंकिंग करना शुरू करेगा, लॉजिक लगाना शुरू करेगा, ये चीज है तो है कैसे, है ना। भाई चिड़िया उड़ती है तो उड़ती है कैसे, उसको बताओ अच्छे से। मतलब आपने कह दिया भाई चिड़िया उड़ती है, पहले तो उसने वैसे का वैसा मान लिया, कैसे उड़ती है अब आप उसको उसका लॉजिक देना पड़ेगा। तो ऐसा टाइप का चीज होने लगता है। किशोरावस्था तूफान और तनाव का काल है, किसने कहा था, फ्रॉयड ने, पियाजे ने, स्टेन ने, हॉल ने या फिर एरिक्सन ने। तो मैंने जैसे आपको बताया कि किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, मेंटली भी फिजिकली भी, है ना। तो यहाँ पे बच्चा इन सब चीज़ों में थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रगल फील कर सकता है कि आखिरकार इतना अचानक बदलाव कैसे हो रहा है। सो यहाँ पे ये आपका कहा है स्टेनले हॉल महोदय ने। तो कई बार स्टेटमेंट के थ्रू ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं कि तूफान और तनाव का काल किस अवस्था को कहा जाता है। तो नेचुरल सी बात है, कौन सा, अडोलसेंस यानी आपकी जो किशोर अवस्था है उसको तनाव और तूफान का काल कहा जाता है। ठीक है, सो आज का जो सेशन है स्टूडेंट, इसमें तो हमने आपके जो स्टेजेस हैं आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसको जाना, साथ में हमने क्वेश्चनों के माध्यम से भी अपनी थ्योरी क्लियर की। लेकिन जो आने वाला सेशन है उसमें हम एरिक्सन की जो 8 स्टेजेस हैं जिनको मैंने शॉर्ट्स के माध्यम से भी आपसे मतलब शेयर किया है, उसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ताकि क्योंकि एरिक्सन की जो थ्योरी है उसकी जो 8 स्टेजेस हैं उससे रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो अगली जो क्लास होगी वो उसी से रिलेटेड होगी। बहुत रैपिड तरीके से हम चीज़ को डिस्कस करेंगे और ट्रिकी चीज़ भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि कम समय में हम ज़्यादा चीज़ें कर पाएँ। देखो हमारा मेन मकसद स्टूडेंट ये है एग्ज़ाम क्लियर करना, और एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए हम बहुत ज़्यादा शॉर्टकट तो लेंगे नहीं, लेकिन हम वो चीज़ ज़रूर मेंशन करेंगे जो एग्जैक्टली पॉइंट आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा सा मैं लंबी सी क्लास 2-3 घंटे 5 घंटे की अगर ले भी आऊँ तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। इसलिए जो मेन पॉइंट है जहाँ से संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाते हैं मैं उनको इंक्लूड करने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप डायरेक्टली उस चीज़ को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आज का सेशन पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल से बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं लगातार आपको थ्योरी क्लासेस प्रोवाइड करूँगी, साथ में हम लोग MCQ भी सॉल्व करेंगे। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।